1, 2, 3 स्टार्ट। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू करते समय करों की चोरी रोकने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जीएसटी पंजीकरण का ढांचा इस तरह तैयार किया गया कि कोई भी व्यापारी करों की चोरी कर ही न पाए। मगर जीएसटी को लागू हुए 6 साल हो जाने के बाद आकलन है कि इस दौरान जीएसटी में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जा चुकी है। इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी अकेले पिछले वित्त वर्ष में की गई, यानी जीएसटी चोरी की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती गई है। हालांकि जीएसटी संग्रह पर लगातार पैनी नजर रखी जाती है और विभिन्न राज्यों से धोखाधड़ी करने वालों को गिरफ्तार भी किया जाता रहा है, मगर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग पाई है। इसके मद्देनजर अब जीएसटी संग्रह प्रणाली में कृत्रिम मेधा के उपयोग की सलाह दी जा रही है, जिसके जरिए जीएसटी दावों की तुलना करके धोखाधड़ी को आसानी से पकड़ा जा सके। हालांकि जीएसटी संग्रह को लेकर मुस्तैदी बरते जाने का नतीजा है कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अब जीएसटी संग्रह करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए मासिक तक पहुंच गया है। अगर इस दिशा में और मुस्तैदी बरती जाए तो जीएसटी संग्रह और बढ़ सकता है। दरअसल जीएसटी लागू करने के पीछे मकसद था कि इससे व्यापारियों को अलग अलग करों के भुगतान से मुक्ति मिलेगी। इस तरह उत्पादन लागत कम होगी और उसका सीधा फायदा अंतिम उपभोक्ता को मिलेगा। कई देशों में वस्तुओं पर लगने वाले करों का यही ढांचा लागू है। हालांकि शुरुआती वर्षों में जीएसटी निर्धारण को लेकर कुछ हड़बड़ी देखी गई थी, जिसके चलते जीएसटी परिषद को बार बार वस्तुओं पर करों के निर्धारण को लेकर बैठकें बुलानी पड़ी थी। शुरू में सैद्धांतिक संकल्प लिया गया था कि जीएसटी की दर किसी भी वस्तु पर 18% से अधिक नहीं रखी जाएगी और आगे के वर्षों में इन दरों में कटौती की जाती रहेगी। मगर शुरुआती वर्षों में कई वस्तुओं पर यह 25% तक रखी गई थी। बाद में उन्हें घटाकर कम किया गया, मगर अब भी 18% की दर के लक्ष्य का पालन नहीं किया जा पा रहा है। इस तरह बहुत सारे व्यापारियों के लिए जीएसटी की दरें अधिक जान पड़ती है, इसलिए भी वे धोखाधड़ी का रास्ता अपनाते देखे जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत छोटे व्यापारियों के सामने पैदा हुई, क्योंकि उन्हें जीएसटी भुगतान के तौर तरीके नहीं पता हैं। इसके लिए उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ती है। यह उनके लिए हर महीने का अतिरिक्त खर्च है। ऐसे में बहुत सारे व्यापारियों ने कर चोरी के लिए फर्जी जीएसटी खाता खुलवाने का तरीका निकाल लिया। फर्जी कंपनियां खोल और फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उन्होंने फर्जी जीएसटी पंजीकरण कराना शुरू किया। इस तरह खरीद बिक्री के आंकड़ों में हेराफेरी शुरू हो गई। हालांकि जीएसटी में करों का भुगतान अंतिम उपभोक्ता और अंतिम विक्रेता से तय होता है।
इसलिए विभिन्न चरणों से वस्तुओं के गुजरने को मिलान करने पर धोखाधड़ी पकड़ी जा सकती है, मगर करों की चोरी की श्रृंखला चूंकि पहले चरण से ही शुरू हो जाती है, इसलिए उसके आखिरी पायदान पर पहुंचने तक पहचान कर पाना मुश्किल होता है। जीएसटी भुगतान अब भी छोटे व्यापारियों के लिए एक झंझट भरा काम है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सही कहा कि देश में शिक्षा से ही खुशहाली और समृद्धि आएगी। इससे हर कोई परिचित है कि दुनिया के जिन भी देशों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, उनका आधार उनकी उन्नत शिक्षा व्यवस्था रही है। निसंदेह अपने देश में शिक्षा की महत्ता को प्रारंभ से ही समझा गया और समय समय पर शिक्षा व्यवस्था में यथोचित सुधार भी किए गए, लेकिन अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। यह काम प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक किया जाना है। भले ही नई शिक्षा नीति लागू हो गई हो, लेकिन उसके क्रियान्वयन की गति संतोषजनक नहीं। यह समय की मांग है कि नई शिक्षा नीति पर तेजी से अमल किया जाए। इसी के साथ पाठ्यक्रम बदलने के काम को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इस मोर्चे पर अभी कुछ विशेष नहीं हुआ है। इसका कोई औचित्य नहीं कि छात्रों को वह पढ़ाया जाए जो उनके जीवन में काम न आए, या फिर जो उन्हें अनुशासित और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का कार्य सही तरह से न करे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बदलते वक्त के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जैसी नई नई तकनीक आ रही है, वे इस आवश्यकता को ही रेखांकित कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने चाहिए। इस काम को इसलिए युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि हमारे तमाम डिग्री कॉलेज ऐसे युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं जो देश की जरूरत को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं। कई औद्योगिक संगठन यह चुके हैं कि उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप युवा नहीं मिल रहे हैं। शिक्षा संस्थानों से निकले युवा डिग्रियों से तो लैस हो जाते हैं, लेकिन किसी कौशल में दक्ष में नहीं होते। यह ठीक नहीं। कौशल विकास कार्यक्रम चलाने के साथ इस पर भी ध्यान दिया जाए कि छात्र शिक्षा संस्थानों से ही हुनर पाकर निकले। जब शिक्षा नीति पर अमल की कोशिश की जा रही है, तब कोई विश्वविद्यालय 3 साल का पाठ्यक्रम 4-5 साल में पूरा कर पा रहे हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि किस तरह कुलपतियों और शिक्षकों की नियुक्तियों में अनावश्यक देरी हो रही है। हमारे नीति नियंता इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि शिक्षा में तमाम सुधार के बाद भी एक बड़ी संख्या में छात्र विदेशी शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य हैं। इसका कारण देश में गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों की कमी है। यह स्थिति तब है जब हाल के समय में बड़ी संख्या में निजी शिक्षा संस्थान खुले हैं।
वास्तव में निजी शिक्षा संस्थानों का सही तरह नियमन भी समय की मांग है। स्टॉप।